क्या रिदम बनाई थी शर्मा जी ने, यादगार। खैर बहरहाल, वो जमाने अलग थे, ये जमाना अलग है। ये डॉल्बी डिजिटल का जमाना है। हर चीज डिजिटल डिजिटल डिजिटल। यहां आप देख सकते हो डॉल्बी डिजिटल प्लस ऑटोमेटिक समथिंग 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 वगैरह वगैरह। डॉल्बी डिजिटल होता क्या है बताता हूं। सबसे पहले तो नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉल्बी डिजिटल क्या है? टेक्नोलॉजी, तकनीक, ऑडियो की दुनिया में क्रांति लेके आई। तो सारा खेल जो शुरू हुआ डॉल्बी डिजिटल का, वो मोनो से शुरू हुआ। मोनो मतलब एक सिंगल ऑडियो ट्रैक। फिर आया स्टीरियो, 2 ट्रैक, लेफ्ट और राइट। कान 2 हैं तो सोचा कि भैया चलो लेफ्ट और राइट में अलग अलग आवाज जाएगी तो बड़ा मजा आएगा। हुआ भी, बिल्कुल सक्सेसफुल था। फिर कि भाई अब हम शोरगुल में जाते हैं बाजार में, तो हमें पीछे से ट्रक की आवाज सुनाई दे रही है, आगे से उधर कोई चिल्ला रहा है 4 रुपए केला, इधर दाएं से कोई बोल रहा है कि भैया आ जाओ मछली ले लो, इधर से कोई बोल रहा है कि आम ले लो। मतलब तमाम तरीके की आवाजें चारों तरफ से हमें सुनाई देती हैं। तो अब किसी ने सोचा कि यार ऐसा हो कहीं पर जब हम बैठ के फिल्म देखें या हम कुछ भी मूवी देखें, कोई भी वीडियो देखें, तो जब आवाज आए चारों तरफ से तो ऐसा लगे कि हम वहीं हैं। कि अगर मार्केट का सीन है तो तुम मार्केट में हैं, अगर हम नदी के किनारे हैं तो लगे कि हम वहीं हैं। तो तब ये टेक्नोलॉजी डेवलप हुई डॉल्बी डिजिटल। तब ये आया 5.1, 4.1 भी आया बीच में, और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आती गई। शुरुआत लेकिन जो हुई थी वो मोनो, स्टीरियो, फिर बहुत सारे और भी कोडेक्स आते रहे बीच बीच में। लेकिन जो भी हो, डॉल्बी जितने भी डॉल्बी ने कोडेक्स बनाए और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, वो हो माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। आप किसी भी सिनेमा हॉल में चले जाओ जहां लिखा हो डॉल्बी एटमॉस, आप ध्यान भी नहीं देते होगे। आप बहुत फिल्में देख के आते होगे, आपने नोटिस भी नहीं किया होगा कि डॉल्बी एटमॉस था कि क्या था, लेकिन आप जब बाहर निकलते हो, अरे वाह यार क्या फिल्म थी। मुझे बहुत फिल्मों में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। अरे वो फिल्म रॉकस्टार, मैं सिनेमा हॉल में गया और जो म्यूजिक ने बांध के रखा था पूरी फिल्म में, मतलब क्या मिक्सिंग थी। ओ हो जबरदस्त। उससे एक्चुअल डॉल्बी मिक्सिंग कहते हैं। ऐसी बहुत सी फिल्में, एग्जांपल देने जाऊंगा तो लिमिटलेस हैं। फिलहाल रिसेंट में भी एक फिल्म आई है ड्यून करके कुछ है, उसका आप सुनो म्यूजिक, ओ माइंड ब्लोइंग। बैकग्राउंड स्कोर, बाप रे बाप, जबरदस्त। अब ये सब हमको ऐसा फील क्यों होता है? क्योंकि डॉल्बी जो साउंड मिक्सिंग है वो क्या करती है कि हर एक चीज का अलग से साउंड रिकॉर्ड करती है। तो मान लो कि ये लैपटॉप है, मैंने यहां हाथ रखा, तो अब आपको आवाज कहां से आएगी? राइट से, क्योंकि मेरा हाथ राइट में गिरा। फिर मेरा लेफ्ट में गिरा तो लेफ्ट से आवाज आएगी। फिर मैंने अगर ताली बजाई, क्योंकि सेंटर में स्क्रीन के आप मेरी ताली देख रहे हो, तो आपको सेंटर चैनल से आवाज आएगी। मैं पीछे से बोल रहा हूं तो जब अब मैं इधर पीछे चला गया और ताली यहां बजा रहा हूं और मैं बोल भी रहा हूं साथ के साथ, तो क्या हो रहा है? सेंटर चैनल जो आपके फ्रंट पे है फेस के, जब आप अपने होम थिएटर में बैठे होगे तो ताली का साउंड आपके सेंटर चैनल से आ रहा है। जो मैं बात कर रहा हूं उसका हल्का सा इको साउंड, जो हल्का सा रिवर्ब साउंड है लेफ्ट और राइट, वो आपके पीछे सराउंड स्पीकर्स जो उनसे आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं पीछे चला गया। इस तरह से मिक्सिंग की जाती है पूरी, हर एक चीज की रिकॉर्डिंग होती है बाकायदा, हर एक चैनल के हिसाब से। अब धीरे धीरे क्या हुआ, चैनल बढ़ते गए। फिर डॉल्बी डिजिटल प्लस आ गया, 7.1 चैनल हो गए। डॉल्बी डिजिटल प्लस 7.1 चैनल, सिंपल। और चैनल बढ़ गए और मिक्सिंग बढ़ गई। फिर आ गया डॉल्बी एटमॉस। अब डॉल्बी एटमॉस, अरे मां कसम भैया, सब लोग देख रहे हैं कि यार ये साउंड बार में डॉल्बी एटमॉस है, चलो खरीद लेते हैं। अरे टीवी में डॉल्बी एटमॉस आ गया, चलो खरीद लेते हैं। डॉल्बी एटमॉस। अरे भाई पहले पता तो कर लो डॉल्बी एटमॉस है क्या। डॉल्बी एटमॉस क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि ये इधर हाथ रखा, ये रखा, सब चारों तरफ से तो आवाज आ गई। अब क्या हो गया? कहां रह गया भैया? बादल तो आसमान में गरज रहे थे, वो थोड़ी मेरे आजू बाजू में गरज रहे थे, है कि नहीं? तो वो किधर?
तो भैया 2 स्पीकर 4 स्पीकर आसमान में लगा दिए हमने, तो हो गया भैया डॉल्बी एटमॉस। अब आप कहोगे कि भैया डॉल्बी जो एटमॉस बाहर आती है या डॉल्बी स्टीरियो सिस्टम आता है उसमें तो कोई छत पे स्पीकर नहीं होते, और बहुत सारे ऐसे सेटअप भी आते हैं जो फ्लोर स्टैंडिंग स्पीकर्स होते हैं, उन्हीं के ऊपर स्पीकर लगा होता है और उससे ही छत पे आवाज आती है। हाँ, वो रिफ्लेक्स कर रहा है, मतलब वो साउंड को इस तरह से ऊपर आपकी छत की तरफ भेज रहा है कि वो ऊपर टकरा के आपके कानों में आए। तो उनमें जो डॉल्बी एटमॉस है ना, वो वर्चुअल होता है, वो ऐसा इफेक्ट क्रिएट करता है। वो रियल में साउंड को आपके छत पे लगे स्पीकर्स तो है नहीं, तो वो भेजेगा कहाँ से? तो वो इफेक्ट को ऐसा क्रिएट करता है कि ऐसा हमें महसूस होता है कि आसमान से साउंड आ रही है। तो वो वर्चुअल है, वो रियल नहीं है। रियल डॉल्बी एटमॉस सेटअप लगाना है, रियल डॉल्बी एटमॉस आपको लेना पड़ेगा AVR, जो कि ये नहीं है, जो भी वो थोड़े महंगे आते हैं और बेटर टेक्नोलॉजी है और इम्प्रूव टेक्नोलॉजी है, तो वो उस हिसाब से उसकी रेंज भी थोड़ी कॉस्टली हो जाती है। तो वो डिपेंड करता है हमारे टेस्ट के ऊपर कि हमारे अगर बजट में अलाउ करता है तो हम वही लेंगे। तो सिंपल सी कहानी शुरू हुई थी एक सिंगल माइक्रोफोन से। पहले के ज़माने में पता है गानों की मिक्सिंग कैसे होती थी? एक माइक लगता था सबसे पहले शुरुआत में, जब एकदम नया नया था, एक माइक लगता था, बगल में ढोलची बैठता था, इधर मंजीरे वाला बैठता था, इधर सिंगर बैठता था, माइक बीच में लगा हुआ है, सिंगर गाना गा रहा है, इधर से सब धड़ा धड़ धमचक म्यूजिक बजा रहे हैं, वही एक माइक पर रिकॉर्ड हो गया, वही फाइनल म्यूजिक होता था। ये शुरुआती दिनों में होता था। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, फिर आ गए मिक्सर, तो पता चला कि भाई मिक्सर में इधर मंजीरा वाले के लिए एक अलग माइक, इधर वाले के लिए अलग माइक, तो सबका वॉल्यूम लेवल थोड़ा सेट कर लेते कि भैया चलो ये वो, लेकिन फाइनल आउटपुट जो निकल रहा था वो मोनो में निकल रहा था। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, स्टीरियो के हिसाब से मिक्सर आने लग गए, फिर एडवांस मोड पे चले गए और दुनिया बदलती गई, और फाइनली आज फिलहाल हम डॉल्बी एटमॉस पे हैं। और भी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। हर नई जनरेशन कुछ नया लेके आएगी, हर नई जनरेशन कुछ नया सुनेगी। तो वही हम हैं, वही आप हैं। हम ह्यूमंस ने ही सब डेवलप किया है। हम एक दूसरे की मदद करने के लिए यहाँ पे हैं। जैसे कि मैं आपको बहुत सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ इन चीज़ों के बारे में कि भैया ये हैं क्या, तो ये आम भाषा में मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है कि ये सब होता क्या है। तो अब बात करते हैं, कुछ लोग मेरे से कह रहे थे कि भैया डॉल्बी डिजिटल जो है हमको हमारे इस पे दिखाई नहीं देता, अब पता नहीं डॉल्बी डिजिटल आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर बेसिक से बेसिक AVR यानी कि अपना जो AV रिसीवर होता है, ऑडियो वीडियो रिसीवर, उसमें ये फीचर दिया ही होता है कि आपको एटलीस्ट ये इन्फॉर्मेशन तो दे दें कि भैया आप सुन क्या रहे हो। तो अभी फिलहाल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फायर TV स्टिक लिखा आ रहा है, क्योंकि वो मैंने इसके पीछे HDMI 2 पोर्ट पे लगाई हुई है, और बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट राइट एंड सबवूफर ये डिकोडिंग इसकी बता रहा है। अब जैसे ही मैं कोई भी कंटेंट प्ले करूँगा, तो जो भी कंटेंट होगा, अभी कोई फिल्म प्ले कर लेते हैं, सिर्फ ड्यून के बारे में मैं बात कर रहा था। यहाँ देखिए, ये देखिए आ गया ना, लेफ्ट सेंटर राइट, सराउंड लेफ्ट सबवूफर सराउंड राइट। अभी ये कंफ्यूजन है कि ये डॉल्बी डिजिटल है कि डॉल्बी डिजिटल प्लस है कि क्या, इसे रिसीव क्या हो रहा है यहाँ पे। चलिए, अब जो मैं कह रहा था, ये इन्फो का बटन, ये है वो इन्फो का बटन, सिर्फ ये दबाना है। अभी ये DSP प्रोग्राम, तो ये जो प्रोग्राम मोड इसमें दिए गए रहते हैं हमारे रिमोट में, यहाँ पर ये सारे प्रोग्राम के मोड्स जो होते हैं, तो ये जब हम चेंज करेंगे तो वो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन थ्रू आउट दिखाता रहेगा। अब अगर हम इसको दोबारा से प्रेस करेंगे तो ये ऑडियो डिकोडर दिखाएगा कि क्या ऑडियो डिकोड हो रहा है। देखिए यहाँ पे डॉल्बी डिजिटल प्लस, DD प्लस, डॉल्बी डिजिटल प्लस ऑडियो डिकोड हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो इसको सिग्नल मिल रहा है हमारी फायर TV स्टिक से, वो है डॉल्बी डिजिटल प्लस। तो अगर मान लीजिए कि मैं फायर TV स्टिक बंद कर दूं, तो तब यहाँ क्या शो करेगा? तो शटडाउन का तो है नहीं, रीस्टार्ट दबाते हैं तो ये पावर ऑफ होगी इसकी। रीस्टार्ट करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे ही ये बीच में पावर, देखिए डिकोडर ऑफ हो गया। जैसे ही उसकी पावर ऑफ हुई, इसका डिकोडर ऑफ हो गया, यानी कि इसको सिग्नल मिलना बंद हो गया। अब जैसे ही उसमें करंट जाएगा और पावर आएगी, तो जो भी बेसिक सिग्नल वहां से आएगा तो वो उसे रिसीव करेगा और यहाँ पे हमें दिखाएगा कि वो सिग्नल क्या है। अब बात करते हैं दूसरे कंटेंट्स के बारे में। तो अब मैं इस पे कोई भी डिकोडर कंटेंट जो भी है प्ले करता हूँ। DTS के बारे में मैं, हाँ ये देखिए, ये एक मेरे पास DTS का फाइल है, तो इसमें जब भी प्ले हो रहा है तो आप यहाँ देख सकते हो, अभी इन्फो में DTS लिखा आ गया। तो इस तरह से जो DTS कंटेंट होगा वो DTS लिखा हुआ शो करेगा। अब दूसरा कोई कंटेंट प्ले करते हैं।
चलिए ये यहाँ पे प्ले हो गया भैया, कहीं पे भी कुछ भी प्ले होता है। तो देखिए अब ये डॉल्बी डिजिटल में है कंटेंट, तो ये डॉल्बी डिजिटल में प्ले हो गया। तो इस तरह से हम सारे के सारे अपने मोड्स को चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि ये कौन सा मोड चल रहा है। अब आता है सवाल कि भैया डॉल्बी प्रो लॉजिक मोड जो इसमें एक होता है वो तो हमको यार कभी दिखाई ढंग से देता ही नहीं है, और हम तो डॉल्बी पे आवाज़ सुन रहे हैं, लेकिन हम तो उसमें लिखा है कि मैनुअल में कि डॉल्बी प्रो लॉजिक सेलेक्ट करें और फिर जाएं, उसके अंदर जाकर के गेम मोड है, म्यूज़िक मोड है, मूवी मोड है डॉल्बी का, तो वो सेलेक्ट कर ले तो बढ़िया आवाज़ आ रही है और ऐसा ऐसा होगा, मूवी के हिसाब से हो जाएगा, म्यूज़िक के हिसाब से हो जाएगा, बट हमें तो कभी मिलता नहीं। तो डॉल्बी प्रो लॉजिक का मतलब ये है कि जो इसको 2 चैनल सोर्स इनपुट आता है जब, तो तब हम वहाँ पर उस 2 चैनल सिग्नल को डॉल्बी प्रो लॉजिक के थ्रू चेंज कर सकेंगे मूवी मोड में, म्यूज़िक मोड में या गेम मोड में। तो कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। तो जैसे यहाँ आप देख सकते हो मैंने अभी क्या किया है कि ये जो केबल है RCA केबल, ये मैंने लगा दी है ऑडियो 4 में, जहाँ पर कि मैं इसका दूसरा सिरा जो कि ये पिन है, तो अब ये मैंने यहाँ पर ये पिन को अपने फ़ोन में लगा दिया। अब यहाँ से मैं कोई भी ऑडियो प्ले कर लेता हूँ, तो ये मेरे ही चैनल से मैं कुछ प्ले कर लेता हूँ, ये मेरा दूसरा चैनल है, तो ये अब यहाँ से ये प्ले हो गया। हाँ, तो अब देखिए ये यहाँ पर, अच्छा ये तो भैया यहाँ पर ये है, चलो इसको इनपुट को चेंज करके ले आते हैं ऑडियो 4 पे, तो ये आ गया ऑडियो 4 पे। अब इसको हम DPL मोड पे कैसे लेके जाएंगे, तो वैसे ही जैसे नॉर्मली प्रोग्राम चेंज करते हैं उस तरीके से हम कोई भी प्रोग्राम मोड लगा सकते हैं। अब लगाने के बाद जैसे कि भाई ये 5 चैनल हो गया, ये 2 हो गया, फिर अगर इसके बाद उल्टा वापस इस तरफ चलें तो ये हो गया 5 चैनल, फिर इसके बाद आता है DPL। तो अब हम DPL पर इसको स्टे करते हैं। अब DPL पे आने के बाद हम यहाँ पर रिमोट में जो ऑप्शन का बटन दिया है उसको दबाएंगे। ऑप्शन का बटन दबाने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, तो ये रिमोट के डाउन की से अगर हम नीचे की तरफ जाएं या ऊपर की तरफ जाएं, तो जहाँ पर भी आपको DSP सराउंड लिखा हुआ दिख जाए तो वहाँ हमको भी रुक जाना है। अब उसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद हमको रिमोट में एंटर का बटन जो बीच में लगा है वो दबा देना है। तो एंटर का बटन दबाने के बाद ये दिखाएगा सराउंड डिकोड, फिर हम यहाँ से एक की नीचे की तरफ जो ऊपर नीचे की उनसे नीचे आएंगे, फिर यहाँ दिखाने लगेगा सराउंड डिकोड DPL। अब यहाँ आप लेफ्ट और राइट के भी देख सकते हो, दिखा रहा है कि आप लेफ्ट राइट जा सकते हो अपने रिमोट में। तो राइट में गए, DPL मूवी मोड आ गया, तो अगर हम मूवी देख रहे हैं तो हम ये सेलेक्ट करके रख सकते हैं। तो ये क्या करेगा, वो 2 चैनल में कंटेंट आ रहा होगा उसको 5.1 मूवी के हिसाब से कन्वर्ट करेगा और हमको सुनाएगा। फिर आ जाते हैं म्यूजिक पे, तो वही सेम कि म्यूजिक अगर हमने प्ले किया तो वो म्यूजिक के हिसाब से पूरे 5 चैनल में और सब वूफर तक आवाज़ हमारी कन्वर्ट करेगा और पहुंचाएगा। फिर यहाँ पर वही गेम मोड, तो अब गेम मोड में भी सेम, अगर जैसे मान लीजिए अपने कंप्यूटर से आपने कनेक्ट किया हुआ है ये 2 चैनल और उसके बाद आप कोई गेम खेल रहे हो और गेम के मोड में आप जब से सेलेक्ट कर दोगे तो वो गेम के हिसाब से इस ऑडियो को जो भी 2 चैनल आ रहा होगा उसको 5.1 में कन्वर्ट करके हमको सुना देगा। अब यहाँ पर क्योंकि कोई भी वो सिग्नल तो आता नहीं है जो डॉल्बी का, जो डॉल्बी डिजिटल है, तो जो बाकी के जो फॉर्मेट्स हैं जैसे कि डॉल्बी डिजिटल हो गया, डॉल्बी डिजिटल प्लस हो गया, डॉल्बी एटमॉस हो गया, तो वो सारे के सारे पहले से ही एक फाइल में एनकोड करके रखे गए हैं, जिसको कि सिग्नल ये रिसीव करता है हमारा AV रिसीवर और उसके बाद उन्हें डिकोड करता है और हमें सुनाता है। तो वहाँ पर हमको DPL मोड जो है वो यूज़ में नहीं आता, क्योंकि DPL मोड जो है वो 2 चैनल को 5.1 में कन्वर्ट करने के लिए बनाया गया है। तो ये था पूरा का पूरा बहुत ही साधारण तरीके से बताना मेरा कि डॉल्बी डिजिटल, डॉल्बी एटमॉस और ये सब है क्या। बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में फिर कभी जाऊंगा, किसी एक नए वीडियो में लेके आऊँगा, ग्राफिकली भी दिखा दूंगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि आप लोग चाहते हैं कि बहुत डिटेल में देखना समझना, तो मैं ज़रूर उसके बारे में सोचूंगा और बनाने की कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए वो कंटेंट भी। तो बस आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।